अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलवड़ी एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलरा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में शर्मगाह के खुला होने के बारे में बताने जा रहा हूं कि शर्मगाह के खुले होने के असबाब क्या हैं, शर्मगाह के खुले होने की अलामात क्या हैं और शर्मगाह के खुले होने का आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। शर्मगाह के अंदर अस्तर करने वाली झिल्ली एपिथेलियल टिश्यू से तरकीब है। इसके पीछे उजलात हैं जिनमें बेशुमार असाब का जाल बिछा हुआ है। बुढ़ापे या बढ़ती उम्र के साथ साथ उजलात में ज़ोफ़ की वजह से ये बाफ्तें ढीली हो जाती हैं, लेकिन कभी ये जवान औरतों में कसरत जमा से या ज़्यादा तादाद में बच्चे जनने से, गर्म खुश्क और मुर्गन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से, कसरत इस्लान और रहम का आर्जा पैदा होकर शर्मगाह काफ़ी ढीली हो जाती है। मियाँ बीवी को जमा में लज्जत नहीं आती। कभी शर्मगाह रतूबात से तर रहती है और कुशादा महसूस होती है। इस वजह से हमल ठहरने के चांस कुछ फ़ीसद कम हो जाते हैं और अगर हमल ठहर भी जाए तो पैदा होने वाला बच्चा मुख्तलिफ अमराज में घिरा हुआ पैदा होता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले नंबर पे इसका जो इलाज है वो अस्संजा करने का है। ठीक है, आपने ले लेना है फटकड़ी सफ़ेद। ये देखें, फटकड़ी सफ़ेद ये पंसार से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने 50 ग्राम ले लें चाहे 30 ग्राम ले लें। ये आपने ख़रीद कर इसको कूट कर बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद एक लोटा आपने लेना है पानी का। लोटा ना लें, तकरीबन 1 लीटर पानी का हो, उसमें आपने ये 2 ग्राम सफ़ूफ डाल देना है। सफ़ूफ डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। 10-15 मिनट के बाद इसका अस्संजा करें और उंगली से सारा अंदर की तरफ भी इस पानी को डोश करें। इसको डोश करना बोलते हैं, मतलब इसका संजा भी हो जाए और इसका अंदरूनी तौर पर भी अंदर चला जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वक्ती ज़रूरत यानी बाज़ औक़ात मूड होता है तो दिल बनता है कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो ये फ़ौरी असर करे, तो उसके लिए भी एक आसान सा नुस्खा है मेरे पास, इसको भी आप नोट करें। सबसे पहले नंबर पे आपने ले लेनी है माई। ये देखें, माई खोर्द, ये कलां भी होती हैं लेकिन आपने माई खोर्द लेनी है। इसका वज़न आपने ले लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है कत्था सफ़ेद। ये देखें, कत्था सफ़ेद, इसका वज़न भी आपने लेना है 1 तोला। इसके बाद हमारे पास है माजू, ये माजू सब्ज़। ठीक है, इसका वज़न भी आपने लेना है 1 तोला। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को लेकर इनका इंतहाई बारीक सफ़ूफ बना लेना है। बिल्कुल ही बारीक हो, मतलब जिस तरह कोई चीज़ आटा की मिसाल ले लें, आटा मतलब जिस तरह बारीक होता है, इंतहाई बारीक करना है आपने। बवक्त ज़रूरत इसकी 3 रत्ती लेकर उसमें से अपना लुआब दहन यानी थूक इसमें शामिल करें और इसको मिक्स करके शर्मगाह के अंदर अच्छी तरह से लगा लें और सिर्फ 2 मिनट का वक्फा दें। 2 मिनटों के बाद इसमें शर्मगाह में इतनी सख्ती आ जाएगी कि जो मर्द पहले से थोड़ा बहुत ढीला होगा उसके पास की बात नहीं रहेगी और इंशाल्लाह नहायत ही इसमें लुत्फ़ आएगा और मज़ा आएगा दोनों को ही। तो दोस्तों, बनाएं और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जो इससे बताया है इससे भी ज़्यादा ये काम करेगा। तो इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलवड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।